नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वाले वीडियो में हमने जो मैटर पढ़े हैं, जैसे कि आपने टेंसेस पढ़ा है, आपने नरेशन पढ़ा है, प्रेशन पढ़ा है। मैंने पहले ही बता दिया था कि आने वाले वीडियोस में हम प्रैक्टिस के रूप में ग्रामर पोर्शन का जो मैटर आता है बोर्ड एग्जाम पेपर में, जहाँ सेक्शन सी पूरा ग्रामर पोर्शन होता है, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये ग्रामर का पूरा पोर्शन इसमें पूछा जाता है। सेक्शन सी होगा जिसका क्वेश्चन नंबर जो सीक्वेंस के अनुसार कभी कभार 6 या 7 बनता है और कभी कभार ये 12 या 11 बनता है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि वहाँ पे नंबर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर है ना। बट ये सेक्शन सी में कंसेप्ट क्लियर है। सेक्शन सी में क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन बैठेगा वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की सही फॉर्म है। मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपका ये कंसेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ। तो एग्जांपल का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा, शी मेड टी आफ्टर I take bath. Number 2, he already finished his work. Third, by the end of week, my brother booked our tickets. Fourth question, they search their book stick. अगला क्वेश्चन है, change the following sentences. Change the following sentence into passive voice. जिसका नंबर 1, सी return my book yesterday. Number 2, who learns you English game. Dear students, today we discuss about all the questions which always asked in our board exam question paper. Especially we talk about grammar chapters in our board exam. सेक्शन सी ग्रामर का पोर्शन जो है वो आपके पेपर का सेक्शन ए जहाँ दो आपके पैसेज होंगे और सेक्शन बी जहाँ राइटिंग चैप्टर होता है जिसमें लेटर्स या ईमेल या फिर 2 पैसेज लिखे जाते हैं। उसके बाद सेक्शन सी जब ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है जिसमें 10th बोर्ड की बात की जाए, वर्तमान सिलेबस की बात की जाए तो टेंसेस, नरेशन, पैसिव, मॉडल एंड क्लोज को पूछा जाता है। और पिछले वाले हमने वीडियोस के अंदर 3 चैप्टर को क्लियर कर लिया था, जिसका प्रैक्टिस के माध्यम से मैं आज वीडियो में समझा रहा हूँ कि सेक्शन सी ग्रामर का जो पोर्शन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे पुट किया जाता है उसको आगे पढ़ना सीखेंगे। क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है और किस प्रकार से स्टूडेंट्स क्वेश्चन को इजी वे में कर सके। तो पिछले वाले वीडियो हमने अच्छे तरीके से पढ़े हैं और समझे हैं, लिखे, नोट भी किया होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया होगा, वो क्वेश्चन नंबर कभी कभार मैं कह रहा हूँ 6 भी होता है और कभी कभार यहाँ पे 11 12 भी होता है, तो कोई इशू नहीं है। लिखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको क्या गाइड किया जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन भरिएगा, इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की सही रूप भरिए। तो वही वर्ब का सही रूप भरना है, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टेंसेस के माध्यम से भरा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, किसी मेड टी आफ्टर आई टेक बाथ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शी मेड टी आफ्टर आई टेक बाथ। आपको यहाँ पे टेक की वर्ब भरनी है। उस वर्ब को भरने से पहले आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो आपका सेंटेंस है वो दो सेंटेंस आफ्टर एडवर्ब कंजंक्शन के रूप में, एडवर्बियल कंजंक्शन के रूप में कनेक्ट, और आफ्टर और बिफोर का रूल आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो आपसे पहले V2 का प्रयोग किया गया है। तो निसंदेह आपको पता होगा कि जब आपसे पहले V2 का प्रयोग होता है तो यहाँ पे हेड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी मेड, जब यहाँ V2 पूछा गया है और आपके बाद सब्जेक्ट अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे आपको टैग की फॉर्म को अप्लाई करना है। आपको पता होना चाहिए कि V2 उधर है, तो यहाँ पे हेड प्लस V3 का प्रयोग होगा। यहाँ पे आ गया हेड और टैग की तरफ चेक करें। अब यहाँ पे देखो बात जो है नाउन के रूप में, ये स्टूडेंट्स आपने जनरली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, BATHE होता है तो बात वर्ब के रूप में काम करेगा, और BATH बात होता है नाउन के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे टैग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, बात नाउन के रूप में काम कर रहा है। नाउ दोबारा देखिएगा, शी मेड टी आफ्टर हैड टेकन बाथ, है ना। सेंटेंस में जो आपकी वर्ब अप्लाई होगी वो टैग प्लस V3 का प्रयोग होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आफ्टर का और बिफोर का रूल आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, देखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। He already finished his work। ये इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहाँ पे ऑलरेडी एडवर्ब के रूप में आपसे जवाब मांगा जा रहा है कि जो एडवर्ब है वो ऑलरेडी है, और ऑलरेडी एडवर्ब जो पूछा जाता है वो अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शो करता है। तो आप यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, अब दो यहाँ पे ब्लैंक्स दे रखे, तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि दो ब्लैंक्स में वर्ब तो एक है, दो ब्लैंक्स कैसे है। तो रिलेशंस इसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ कि दैट इज inversion verb which is always applied before main verb after helping verb, यानी जो एक inversion verb है ऑलरेडी जिसका प्रयोग हमेशा helping verb के बाद और main verb से पहले होता है। तो यहाँ तो हमारी helping verb अप्लाई होगी according to tense, और उसके बाद यहाँ पे हमारी verb यूज होगी according to tense। अब tense का पता है ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे अप्लाई होगा, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज होगा क्योंकि सेंटेंस में आगे और कोई क्लू नहीं दिया हुआ है। यदि ये सेंटेंस पास्ट में आगे कोई पास्ट सेंटेंस से कनेक्ट हो उसके बाद भी ऑलरेडी का प्रयोग किया गया होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये सेंटेंस यदि पास्ट के किसी टेंस से कनेक्ट होता हुआ ऑलरेडी का प्रयोग होता तो हम हेड प्लस V3 का प्रयोग करते। बट ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जा सकता है, और पूछा जाएगा तो अपना अगली प्रैक्टिस में समझाऊंगा। अभी आप यहाँ पे टेंस कौन सा अप्लाई करोगे, वो करोगे ऑलरेडी के अकॉर्डिंग एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट के, यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट अप्लाई होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में है यूज होगा तो ही के साथ है, और इसके बाद फिनिश की थर्ड फॉर्म का प्रयोग फिनिश होगा। समझ गए डियर स्टूडेंट्स, हैज फिनिश्ड। क्यों आया हैज फिनिश्ड, क्योंकि हमारा एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट का है। चलिएगा अगला सेंटेंस लेते हैं। बाय द एंड ऑफ वीक, बाय द एंड ऑफ वीक, ये स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, बाय द एंड ऑफ वीक माय ब्रदर बुक आवर टिकट्स। ध्यान दीजिएगा, बाय द एंड ऑफ वीक ये सेंटेंस के बिगिन में भी आता है और सेंटेंस के एंड में भी आता है, अंत में भी आता है। तो बाय प्लस नेक्स्ट टाइम का भी जिक्र अपन ने किया था। बाय प्लस नेक्स्ट टाइम का जिक्र हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है, और ऐसा सेंटेंस हूबहू पूछा जाता है। आपने इसमें परिवर्तन क्या होगा, इसमें परिवर्तन वीक की जगह मंथ हो सकता है, टुमारो हो सकता है, मींस फ्यूचर का टाइम हो सकता है। बाकी बाय द एंड ऑफ भी आ सकता है, या बाय टुमारो भी आ सकता है, बाय नेक्स्ट वीक भी आ सकता है। और हमें पता है कि ये एडवर्ब जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे बुक जो है, अब बुक नाउन के रूप में भी कार्य करता है जिसको हम पुस्तक कहते हैं, और बुक यहाँ पे वर्ब के रूप में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम बुक को वर्ब के रूप में अप्लाई करेंगे। किस टेंस में यहाँ पे वर्ब आएगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे विल रेड,
क्या आएगा? विल है। उसके बाद बुक की थर्ड फॉर्म को हम यहाँ यूज करेंगे, वो होगा बुक। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपकी वर्ब क्या आएगी? विल हैव बुक्ड। जब भी ऐसा सेंटेंस इन फ्यूचर आपको चाहे टेस्ट के अंदर हो, चाहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड एग्जाम पेपर में हो या लोकल एग्जाम में पूछा जाए, तो डियर स्टूडेंट्स आप बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। यहाँ पे हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस अप्लाई होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला क्या दिया था? दे सर्च देयर बॉल स्टिल। सेंटेंस में देखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि जब आप वर्ब को अप्लाई करते हो, इस तीन एरो को ध्यान से देखिएगा। जब भी आप वर्ब को अप्लाई करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले आपको देखना है कि टेंस ये वाक्य के अंदर एडवर्ब क्या है, ठीक है। और अगर एडवर्ब नहीं हो, कुछ बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस पूछे जाएंगे जहां एडवर्ब नहीं दी होती है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। वो नहीं दिया हुआ है तो यूज में जाइए, है ना। जैसे यूनिवर्सिटी का सेंटेंस जब पूछा जाता है या फैक्ट ऑफ साइंस का पूछा जाता है या कोई इडियम्स या प्रोवर्ब्स पूछी जाए, तो जहां कोई एडवर्ब का जिक्र नहीं होता है तो यूज ऑफ टेंस में जाएगा, यूज ऑफ फॉर्म है। उसके बाद अगर एडवर्ब भी नहीं हो, यूज भी नहीं हो, तो सीक्वेंस आपको देखना होगा। तो आप सेंटेंस के अंदर सीक्वेंस क्या है, जिस प्रकार से ये सीक्वेंस का सेंटेंस पूछा गया है ना। यहाँ पे V2 है तो अगला टेंस कौन सा आएगा? हेड प्लस V3 है। दैट इज एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस ऑफ वर्ब या सीक्वेंस ऑफ टेंस या सीक्वेंस ऑफ। अब ये तीनों नहीं आए, ऐसी सिचुएशन बनती है कई बार ये तीनों यूज नहीं होता और वहाँ पे वर्ब भरनी होती है, तो आप हिंदी ट्रांसलेशन करिए ना, मीनिंग निकालिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप सेंटेंस की मीनिंग निकालिएगा कि ये काम किस प्रकार से टेंस पूछा गया है ना। जैसे सेंटेंस आता है उसका एग्जांपल हम अगली प्रैक्टिस में लेंगे। अभी मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि हिंदी ट्रांसलेशन करिएगा। हिंदी ट्रांसलेशन हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले करेंगे, बट यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मीनिंग निकालनी पड़ेगी कि चीज़ किसके बारे में कही जा रही है, क्या बात हो रही है। तो ट्रांसलेशन के अंदर आप मीनिंग समझ के सेंटेंस का भाव समझ के आप अप्लाई करोगे। तो ये चारों दस के तीन आप अप्लाई करोगे। जब भी आप वर्क करते हो तो आप कैसा भी क्वेश्चन होगा आप इजी वे में इसको कर सकते हैं। चलिए इसको हम करते हैं। इस टेंस के अंदर आपका पहला एडवर्ब यूज होगा एडवर्ब ऑफ टेंस। एडवर्ब यहाँ पे यूज कर रही है, स्टिल दी गई है और स्टिल एडवर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को अप्लाई करवाती है या रेफर करती है। चलिएगा इसके अंदर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का उपयोग करेंगे। आगे देखिएगा हमारा सब्जेक्ट कौन है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बहुवचन करता, इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे आर दिया हुआ है, सॉरी हेल्पिंग आर यूज होगी और इसके बाद सर्च के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होगी, सर्चिंग। समझ गए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आईएनजी फॉर्म डाला, सर्चिंग आईएनजी लिखा हुआ है। They are searching their ball still, अभी भी वो अपनी गेंद को ढूंढ रही है, अपनी बॉल को ढूंढ रही है। लिसन्स ये कई बार ये सेंटेंस 4 के बजाय 8 भी पूछे गए। बोर्ड एग्जाम में 4 के बजाय 8 भी पूछे गए और कई बार 4 भी पूछे गए। 4 पूछे जाएंगे तो एक नंबर के 4 नंबर के होंगे और जब 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हाफ ऑफ नंबर के 8 होंगे। कुल मिला के आपको टेस्ट से जो पूछे जाते हैं 4 नंबर पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थी, बोर्ड एग्जाम के अंदर या बोर्ड लोकल एग्जाम के अंदर वो टेंस से संबंधित फिल्म वर्क के रूप में जब क्वेश्चन पुट किए जाते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी एग्जाम पैटर्न के अंदर, तो आपको क्वेश्चंस ऐसी ही मिलेंगी, है ना। और आपको अपन तो स्पेशली स्कूलिंग एजुकेशन 10th बोर्ड की बात कर रहे हैं तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आपके लोकल एग्जाम 9th या 11th की बात करें तो भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जहाँ लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा था, शॉर्ट फॉर्म डाला है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। क्या पूछा है कि जो नीचे लिखी हुई सेंटेंसेस है उनको पैसिव वॉइस में बदलिएगा। समझ आ रहा है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है और इस दिए गए सेंटेंसेस को आपको पैसिव वॉइस बदलना है, ये एक्टिव काम है। तो मैं ऊपर वाले जो पोर्शन को मिटा के इसको मैं पैसिव में बदलने का बताता हूँ किस प्रकार से। ये समझ के पूरे चैप्टर को समझ गए, इसको मैं रख कर देता हूँ और नीचे लिखी गई सेंटेंसेस को मैं पैसिव में तब्दील करता हूँ। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुकी हैं और ये से में भी पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का, क्या लिखा है? सी रिटर्न माई बुक yesterday। रिटर्न सी रिटर्न वर्ब है, माई बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और yesterday यहाँ पे एडवर्ब है। आप लोगों ने पैसिव वॉइस के तमाम वीडियोस देखे होंगे। जब भी किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस
आती है तो सबसे पहले आप उसमें से दिए गए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ढूंढिए। मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, इस सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदलोगे? तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? माई बुक। ये आपने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट को उतार दिया, माई बुक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा हेल्पिंग वर्ब आएगी, किसके अनुसार आएगी? जो पैसिव के सेंटेंस में टेंस दिया गया है वो टेंस किसमें परिवर्तित होगा उसकी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई करोगे। हमारा टेंस पास्ट सिंपल है और पास्ट सिंपल के अंदर वॉइस वर्ब के रूप में पैसिव फॉर्म हेल्पिंग वर्ब अप्लाई होती है। तो माई बुक वॉज, माई बुक वॉज, यानी कि आपने टेबल पढ़ी होगी, पैसिव में V2 चेंज होता है, वॉज वर्ब प्लस V3। डिफरेंस आपको समझ में आ गया है कि वो पैसिव की टेबल अपने अच्छे से याद किए। कई विद्यार्थियों को इजी लग रहा है और जो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था इस वीडियो के माध्यम से, वो आप लगातार वीडियो को देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद इस सेंटेंस को मैं कैसे बदलता हूँ पैसिव वो भी देखिएगा। क्या होगा? माई बुक वॉज, अब आपके वर्ब क्या देंगे? रिटर्न। रिटर्न करिए तो आप लिखिएगा रिटर्न। उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? सी। सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हर। ये हमारा सेंटेंस क्या बन गया? पैसिव वॉइस। ये हमारा सेंटेंस पैसिव में तब्दील हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर ये था, वन का। दूसरे का आंसर कितना है तो हम दूसरा हमारा जो है उसका आंसर क्या है? Who learns you is clever। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस इंटरोगेटिव का है और इंटरोगेटिव में WH वर्ड्स क्वेश्चंस जो पूछा गया है इसको चेंज करिएगा। अब हु से स्टार्ट हुआ है तो हु से स्टार्ट जो भी सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया था। इसको आप दो तरीके से बदल सकते हो। आप चाहो तो बाय हूम से करिए। सबसे पहले हम बाय हूम करते हैं, बाय हूम WH वर्ड यूज हो गया। उसके बाद ढूंढिएगा ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट, वी ऑब्जेक्ट are used in this sentence. So we use first living object you. Living object you को हम सब्जेक्ट के रूप में पेश करेंगे, यानी you को हम आगे लाएंगे। तो यहाँ पे कैसे होगा? By whom are you? By whom are you? अब ध्यान दीजिएगा टेंस प्रेजेंट सिंपल है इसलिए हमने आर यूज किया है। आर कैसे है? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। V1 एसओवी यूज होता है, चेंज इनटू किस में होगा? इज एम आर V3 में। तो बाय whom are you? लर्न सीखा हुआ है, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न भी कर सकते हो और लर्निंग भी कर सकते हो। लर्न बाय whom are you learned। अब ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी जगह रखते हैं। By whom are you learn English grammar? English grammar, English grammar। क्वेश्चन मार्क। इसको दोबारा दें। और यार मैंने किसकी वेब दिया? माइक लगाए हुआ होगा। बाय होम से बनता है और दूसरे तरीके से बनाओगे तो आप who are you लर्न, ये भी यूज कर सकते हैं, लर्नेड भी और लर्नड भी। इंग्लिश ग्रामर, ओके, बाय, इसको यूज कर सकते हैं। यानी आप दो तरीके से बना सकते हो। अगर आप इंग्लिश को ऑब्जेक्ट लेना चाहते हो डियर स्टूडेंट तो यहाँ पे यूज करके इंग्लिश को आप ऑब्जेक्ट लाइएगा और फिर यू को आप पीछे रखिएगा, उसको सब्जेक्ट बना के आप इस प्रकार से पैसिव में बदल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस प्रकार से हमने दो सेंटेंस को पैसिव में बदला। अगला जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसका भी अपन यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं कि नरेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है, या दूसरी भाषा में कहें तो रिपोर्टेड स्पीच का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा। तो लिखा होगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और नंबर 1, he said to me what are you learning now? एक। नंबर 2, she
said what a great river is. Third, Raj said to me की बजाय हर लिखते हैं, her. Wash my clothes प्लीज. और फोर्थ जो पूछा जाएगा वो they said to him do you play every day. ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से सेंटेंसेस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए ये वर्ब यहाँ पे अप्लाई कर दी रखी होती है. सी, ध्यान दीजिएगा, सी एक्सक्लेम और राज रिक्वेस्टेड और दे आस्क्ड. इस प्रकार से सेंटेंसेस नरेशन में पूछे जाते हैं और कई बार यहाँ पे वर्ड को डायरेक्टली सेंटेंस होता है उसको बदलिए, लेकिन आजकल पिछले कुछ सालों से जो प्रश्न पूछा था नरेशन का, वहाँ पे यहाँ जो आरवी के वर्ब है वो पेपर सेटर से वहाँ पे लिख के देता है ताकि स्टूडेंट्स को और ज़्यादा इजी सॉलिड हो और पूरा अगर नियम आपको पूरी याद है तो आराम से कर सकते हैं. इस सेंटेंस को अपन सॉल्व करते हैं. क्या लिखा है इसने? He said to me, what are you learning now? इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच बदलोगे तो यहाँ पे इसने लिख दिया है he asked, आपका काम कर रखा है. अब यहाँ पे कनेक्ट वर्ड जोड़ेगा. हमें पता है कि what से प्रारंभ हुआ है, WH वर्ड सेंटेंस है और यहाँ पे what जो है वो कनेक्ट के काम करेगा. ओके, उसके बाद ध्यान दीजिएगा हमारा सन का नियम अप्लाई होगा और सन के नियम के मुताबिक यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई सब्जेक्ट केस के रूप में यूज होगा. बार पास्ट टेंस है तो इसका टेंस बदलेगा, क्या हो जाएगा, आई वॉज लर्निंग. और नाउ टाइम के रूप में यूज हुआ, इसको देन करिएगा, THN क्वेश्चन मार्क हट जाएगा. समझिए डियर स्टूडेंट्स, ही आस्क्ड मी व्हाट कनेक्ट के रूप में काम करेगा, यू आया आई के रूप में या मी ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ. टेंस बदला, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस को और नाउ टाइम एडवर्ब है इसको हमने देन में बदला. आई होप समझ में आ गया होगा. अगला सेंटेंस लेते हैं. शी एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम्ड क्यों लिखा, क्योंकि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको हम यूज करेंगे. शी एक्सक्लेम्ड विद, सरप्राइज का भाव दे रहा है, सरप्राइज. कनेक्ट वर्ड क्या यूज करोगे, दैट. इसके बाद यहाँ पे नाउन क्या है, रिवर. आर्टिकल ए को हम द में तब्दील करेंगे, द, और रिवर यहाँ पे नाउन के रूप में यूज होगी, रिवर. इस यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है, इसको हम पास्ट में यूज करेंगे तो वॉज हो जाएगा. और वेरी एडवर्ब का प्रयोग करते हुए और अगला जो एडजेक्टिव है वो ग्रेट, वॉज वेरी ग्रेट. दोबारा पढ़िएगा. शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कनेक्ट वर्ड दैट, द रिवर वॉज वेरी ग्रेट. इस प्रकार से आप एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को चेंज करोगे. अगला सेंटेंस लेते हैं डियर स्टूडेंट्स. राज सेड टू हर, वॉश माई क्लॉथ्स प्लीज. यानी इनवाइटेड कॉमे में दिया गया सेंटेंस आपके रिक्वेस्टेड का भाव दे रहा है तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड वर्ब अप्लाई कर रखी है. इंपेरेटिव सेंटेंस है. राज रिक्वेस्टेड हर, कनेक्ट वर्ड क्या यूज करोगे, टू. अब यहाँ पे वर्ब आएगी वॉश वापस. अब माई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सन के रूल के मुताबिक. राज में राज का पॉजिटिव यूज होगा यहाँ पे हिज क्लोथ्स. और प्लीज का जिक्र हम वापस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव आ गया. इस प्रकार से सेंटेंसेस, ये प्लीज कई बार सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है और कई बार अंत में होता है, तो लेकिन सेंस एक ही रहेगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस इंपेरेटिव सेंटेंस को बदला. अंतिम सेंटेंस को अपन समझते हैं. They said to him, do you play every day? ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलोगे. और यहाँ पे आस्क्ड वर्ब लिख रखी है, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं. टू हिम, सॉरी टू नहीं लगाओगे, डायरेक्ट हिम लग, हिम. अब वो सेंटेंस इंटरोगेटिव
हेल्पिंग वर्ब से बिगन हुआ है तो आप कनेक्ट वर्ड इफ का प्रयोग करोगे और उसके बाद यू को चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। टेंस डू के साथ नॉट का प्रयोग नहीं है, प्रेजेंट सिंपल है, बार पास्ट सिंपल है और वहाँ पे टेंस चेंज होगा, किस में हो जाएगा, पास्ट सिंपल में, प्लेड और फिर एवरी डे। आई होप डी स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। इस प्रकार के नरेशन के 4 सेंटेंसेस आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम के पेपर्स में देखने को मिलता है और इस प्रकार से आपको 1 बाय 1 सेंटेंस को क्लियर करना है। आई होप आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस समझ में आ गई। लगातार अपन इस प्रकार से आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिस सीखेंगे। थैंक यू।